हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मिशन दरोगा के लिए जीके फॉर इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस का क्वेश्चन चल रहा था। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में क्या है, आज से 20 क्वेश्चन का सेट इसमें दिया गया है दोस्तों। तो आप अपना नंबर भी जांच कर ले कि आपको कितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते हुए देखिए बढ़ते हैं आगे। क्या है आज के सेशन में इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस। देखिए, आज सिर्फ हिस्ट्री से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ख़ासकर बिहार दरोगा और बीपीएससी में तो खासकर करीब 30 से 40 क्वेश्चन बीपीएससी में सिर्फ हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो आपको बताना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। कह रहा है इसमें सल्तनत काल में, ठीक है, सल्तनत काल में साइन विभाग, सैन, ये सैन लिखा हुआ है, इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है, ये सैन लिखा हुआ है। तो ये आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। सल्तनत काल में सैन विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन होता था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको जवाब देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आरिज ए मुमालिक, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्तनत काल में धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। तो ये आपको बताना है कि धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर धर्म या दान विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर में ध्यान दीजिए, सल्तनत काल में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। तो ये आपको बताना है, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरीद ए मुमालिक, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल कौन करता था। तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वकील ए दर, ठीक है, वकील ए दर व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुल्तान के अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था। तो ये आपको बताना है कि अस्थायी सेना क्या कहलाती थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी आपका ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खास खेल, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर पर आते हैं। ये तो साइंस का क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो साइंस के क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। चलिए, इसका आंसर आपको बताना है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। चलिए, तो नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये आपका जो 6 नंबर है, इसका ड्यूटेरियम है, इसका ट्राइटियम हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। तो आप इसे बी नंबर को सही मानिएगा, ठीक है, बी नंबर इसका सही है, ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम सही आंसर है, ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है। तो या तो फेमस है फ्रेंड्स पोलेनियम, पोलेनियम इसका सही आंसर है। चलिए 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में बोल रहा है एकमात्र ऐसा तत्व कौन है जिनके सभी समस्थानिकों का अलग अलग नाम है। तो ये तो आप बता सकते हो कि इसका समस्थानिक का अलग अलग नाम है। ये तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो बताइए, हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। तो या तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा, सल्तनत काल में एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, ए बी सी डी आपका कौन सा सही है। तो अमीर ए सदा, ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा, सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्र। उसरा नहीं लिखा हुआ है, उस्र है, ठीक है, उस्र। नेक्स्ट आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या बोलते थे। दोनों एक तरह का भूमि कर ही है, लेकिन ये गैर मुसलमानों से है तो इसे कहा जाता था खराज, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहा जाता था, खराज कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सल्तनत काल में मुसलमानों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर। तो यह धार्मिक कर बताना है कि यह धार्मिक कर कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जकात। नेक्स्ट कह रहा है जकात कर में संपत्ति का कैमा भाग लिया जाता था, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40वां भाग। नेक्स्ट चलिए, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा होगा। कह रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होता है। तो ये आपको बताना है, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि चक्रण क्वांटम संख्या के लिए चक्रण संख्या कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा +1/2 से लेकर -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस नियम को उच्चतम गुणन का नियम भी कहा जाता है। तो उच्चतम गुणन का नियम किसे कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंड के नियम को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर किस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं होते हैं जब तक कि रिक्त कक्षा पर्याप्त है। मतलब रिक्त कक्षा खाली कक्षा जो है जब पर्याप्त है तो क्या नहीं होगा। तो कह रहा है, वही पूछ रहा है कि किस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बना सकता है, ठीक है, नहीं बना सकता जब तक कि रिक्त कक्षा पर्याप्त है। तो बताइए ऐसा किसका कहना था, ये किस नियम का ऐसा कहना था। तो ये आपको बताना है कि किस नियम का ऐसा कहना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंड का अधिकतम बहुलता नियम, यानी सेकंड, ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही हो जाएगा, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस कण, ये कण लिखा हुआ है, ठीक है, किस कण की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण असंभव है। तो ये आपको बताना है कि किस कण की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण असंभव है, यह किसका सिद्धांत है। तो ये आपको बताना है कि यह सिद्धांत किसका है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। नेक्स्ट 18 नंबर पर आते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 18 नंबर पर कह रहा किसके समय में अमीर जो है वो प्रभावहीन हो गए थे। तो ये आपको बताना है कि अमीर जो है प्रभावहीन किसके पीरियड में हो गया था। तो बताइए क्या वो ए है, बी है, सी है, कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बलवान नहीं, बलबन लिखा हुआ है, ठीक है। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में अमीर क्या हो गए थे, प्रभावहीन हो गए थे। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। किस वंश के शासन काल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। तो ये आपको बताना है कौन वंश है, क्या वो नंद वंश है, मौर्य वंश है, लोधी वंश है, खिलजी वंश है। तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोधी वंश, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट, काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो बताइए सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे। तो ये आपको बताना है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स, तो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, मजलिस खलवत, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको आज का जो सेशन है, आज का सेशन पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरीक़ा से बिहार दरोगा पीटी एंड मेंस यानी मिशन दरोगा के लिए इस पर 20 से 25 क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स सेट ज़रूर लगाइए और अपना नंबर ऑब्टेन करिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।